टिक करना है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी डालने को ऑप्शन मिलेगा। ऐड कराएगा तो आपको यहाँ पे अपनी कंपनी डिटेल डालनी है कि जो भी आपको सेल परचेज की पार्टी या एक अपना एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसकी है और क्वांटिटी मैंने इसकी 50 परचेज करी है, जो है आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि ये है हेडर पोर्शन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीट मार्ग बुक को रजिस्ट्रेशन कैसे करें और किन किन लोगों के लिए वो यूज होता है और कैसे हम उसको ऑपरेट करें। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे आप अपने गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है गूगल पे सर्च करना है मार्ग बुक। जैसे ही आप, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है markbooks.com। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है जो भी इस पहली बात तो ये कि कंप्लीटली ये जो है क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये ऑनलाइन है कंप्लीट। इसमें क्या है कि अगर आपका इंटरनेट अवेलेबल होगा तभी ये ऑपरेट कर पाएंगे आप, अदरवाइज अगर इंटरनेट नहीं चल रहा आपका तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आप सारी चीजें ऑपरेट करना चाहते हैं तो मार्ग जो है एक और प्रोडक्ट है मार्ग का, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट है मार्ग का ऑफलाइन, मार्ग ईआरपी के नाम से, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि साइन अप कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे आपका जो नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इस तरीके की कुछ चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे पासवर्ड आपको कुछ इस तरीके का रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कुछ उसमें एक नंबर्स होना चाहिए, उसके बाद आप इसको पासवर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा बाय क्रिएटिंग ए अकाउंट, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में टिक करना है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी डालने को ऑप्शन मिलेगा और ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आपको रिसीव होगा। और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जैसे ही आपको रिसीव होगा तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। जब आप ओटीपी डाल देंगे तब ये आपसे जो है एक कंफर्मेशन के लिए बोलेगा, यानी कि जो आपने मेल आईडी इसमें डाली है उस मेल आईडी पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके ये वेरीफाई करना है कि ये ईमेल आईडी आपकी ही है। तो हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं और मेल आईडी पे जाते हैं अपनी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेल आ चुका है और इस मेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे एक आपको पहले बटन सा ऑप्शन दिखेगा कंफर्म अकाउंट। कंफर्म अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा कि ये ईमेल आईडी आप ही का है। और उसके बाद फिर आपको ये डायरेक्टली लैंड करा देगा आपको मार्क बुक के पेज पे। और जैसे ये लैंड कराएगा तो आपको यहाँ पे अपनी कंपनी डिटेल डालनी है। अगर आपका काम एक बेसिक है, नॉर्मल है, जहाँ पे कोई बैच एक्सपायरी का रोल नहीं है, कोई भी सेकेंडरी स्टॉक का रोल नहीं है, तो आप बिलिंग पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि जनरल बिलिंग पे। यहाँ पे आप क्या है कि यूनिवर्सल जो ट्रेड्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ सेल और परचेज करना होता है, ट्रेडिंग करनी होती है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो मतलब कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी चीजें, तो आपको बिलिंग और जनरल पे क्लिक करना है। और यदि आपका जो है फार्मा केमिस्ट है, यानी कि फार्मेसी है, केमिस्ट है, जहाँ पे आप रिटेल करते हैं, तो आप केमिस्ट चूज करेंगे। यदि आपका फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि होलसेलिंग करते हैं आप, तो आपको फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर चूज करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बैच एक्सपायरी, पार्टी डिस्काउंट, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जनरल बिलिंग में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जनरल बिलिंग में बेसिक चीजें ज्यादा है इसके अंदर, और इसमें आपको एडवांस चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो आपका ट्रेंड जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप चूज करें, और किस फाइनेंशियल ईयर में आपको काम करना है, यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लोगो का साइज हो, यानी कि पीएनजी हो या जेपीजी हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यही जो चीज है आपके जो इनवॉइस है, इनवॉइस पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने लोगो अपलोड कर दिया है और उसके बाद आपको करना है सेव के बटन पे क्लिक। आप डायरेक्टली इसमें माउस से भी वर्क कर सकते हैं और अपनी की से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे आपको जो है एक्शन लेने के लिए कीज अवेलेबल आपको दिख रही है वहां पे। तो जैसे कि अगर आप सेव करना चाहें तो F10 की प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली माउस से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है एंटर्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, डैशबोर्ड देखने को मिलता है।
तो डैशबोर्ड में जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि डैशबोर्ड में जैसे जो सबसे ज्यादा नीडेबल चीज होती है कि टोटल सेल क्या है आपकी, टोटल परचेज क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है, तो ये एकदम आपको एकदम ऑन द स्पॉट डैशबोर्ड के एकदम फ्रंट एंड पे आपको देखने को मिलता है, ताकि आप एक ही बारी में ऑब्जर्व कर सके अपने बिजनेस को किस तरीके से, कहाँ पे स्टेबल आपका बिजनेस कर रहा है, कि क्या सेल है, क्या परचेज है, इस तरीके से। उसके बाद जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मार्क बुक्स ने इसमें लगाए हुए हैं, जैसे कि आप एक ही डैशबोर्ड पे यानी कि इसी डैशबोर्ड पे अपने पूरे बिजनेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या सेल, क्या परचेज, सारी तरीके से। जैसे कि हम धीरे धीरे बात करते हैं, ये है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिल जाता है, जैसे कि मैं सेल है तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा कि अप्रैल में कितनी सेल करी आपने, मई में कितनी करी है, जून में कितनी करी है, जनवरी में, दिसंबर में। तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जिससे आपको खुद को एक टारगेट मिलेगा कि आपने अप्रैल में सेल कम करी है, आप ताकि आप जो है अपने टारगेट एक रख सकें कि अब मई में हमें सेल ज्यादा करनी है या जो भी है व्हाटएवर। तो आपको एक अचीवमेंट का एक मोशन मिलेगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डैशबोर्ड से। उसके बाद कैश फ्लो है, कैश फ्लो में इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ ग्राफ बताया है, इसी तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। और फिर जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के और भी जो है नीचे आएंगे तो फंड समरी में आपको टोटल अपना कैश बैलेंस, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल और चेक फॉर डिपॉजिट, मतलब कि वन शॉट आपको अपनी जो फंड की समरीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स ना देखनी पड़े इसके लिए कि कैश की आप अलग रिपोर्ट देख रहे हैं, बैंक की अलग रिपोर्ट देख रहे हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे समरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग है कि कितना मतलब रिसीवेबल है, यानी कि जो भी आप सेल कर रहे हैं कितना मार्केट से आपको पैसा लेना है यानी कि रिसीव करना है। और ये पेबल है, पेबल में कितना आपको मार्केट को पैसा देना है, यानी कि जो भी आप परचेज करते हैं या जिन जिनको आपको पेमेंटें करनी है, चाहे वो एक्सपेंस के हों। तो यहाँ पे आपको टोटल एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस की, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को जो भी बिजनेस का आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और जो भी आपका टैक्स पेबल है, तो यहाँ पे वन शॉट आप देख सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वन शॉट है। और इसकी डीप यानी कि और डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे देखना है इसकी डिटेल रिपोर्ट। और भी हम अब नीचे देखें तो जितने भी आप आइटम ऐड करेंगे, जितने भी एजेंसी, कस्टमर, सप्लायर कैटेगरी वगैरह ऐड करेंगे, तो ये आपको एक नंबर्स में बताएगा कि कितने ऐड आपने किए। और यहाँ पे जो है सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका फार्मा से रिलेटेड बिजनेस हो, चाहे आपका ग्रोसरी से रिलेटेड बिजनेस हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का बिजनेस हो जहाँ पे आपको स्टॉक बहुत मैंडेटरी मतलब मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा कि जो भी आपके स्टॉक एक्सपायर्ड होने वाले हैं, मतलब कुछ नियरली जैसे कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो यहीं पे उसकी एक नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द एक्शन ले सकें। और उसके बाद जो स्टॉक आपके एक्सपायर्ड हो चुके हैं तो वो भी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी में बताएगा। और रीऑर्डर आपके कितने लगने हैं, डंप स्टॉक कितना है, तो वन शॉट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और इसकी डीप रिपोर्ट यानी कि डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से देखना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे पेंडिंग्स, यानी कि जो भी आप सेल्स चालान जनरेट करते हैं, सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं, या फिर कस्टमर की अगर आप केमिस्ट में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन अगर जो होती है जो हम बनाते हैं, जितनी भी पेंडिंग्स होगी वो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी में देखने को मिलेगी। और जो डिटेल रिपोर्ट है वो हम अंदर देखेंगे, जो ऑप्शन में हमें मिलेंगे अभी। तो ये कंप्लीटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जहां पे आप देखकर इस डैशबोर्ड को ये पता लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है और क्या है, मतलब ओवरव्यू कंप्लीटली। क्योंकि जो ऑनर होते हैं, ऑनर को डिटेल रिपोर्ट से इतना मीनिंग नहीं है, उनको बस एक जो है शॉर्ट रिपोर्ट देखनी होती है कि हमने क्या खरीदा है इस महीने और कितना हमने बेच दिया है और क्या हमारे पे फंड का स्टेटमेंट है अभी। तो इस तरीके से जो ऑनर है, ऑनर को वन शॉट रिपोर्ट देखनी होती है, तो ऑनर को ज्यादा मल्टीपल रिपोर्ट जो है एक एक करके देखनी नहीं पड़ेगी। यही वो डैशबोर्ड से जो है अपनी सारी रिपोर्टें देख सकता है। और उसके बाद जैसे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको शॉर्टकट कीज मिल जाती है कि जो भी आप इसमें काम करेंगे, काम से रिलेटेड जितनी भी कीज है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। और ये जितनी भी कीज है, अगर आपने मार्क का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चलाया है तो ये सारी कीज वही है, कोई भी डिफरेंट की नहीं है। अगर आपने एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ऑपरेट किया है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जितनी कीज आप देख रहे हैं ये और भी जो है डे टू डे अपडेट होता जा रहा है, डे टू डे जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होती जा रही है। आपको और भी की जो है इन फ्यूचर देखने को मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं हेडर की। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है मार्क का। उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट नंबर मिल जाते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। और ये आपकी जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो है स्टेटस, आपको स्टेटस यहाँ पे दिखता रहेगा। उसके बाद अगर आपके मल्टीपल कंपनीज है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कंपनी को स्विच कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं जब आपका काम कंप्लीट हो गया है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी इशू आता है, अगर कॉन्टैक्ट बिजी जा रहा है ज्यादा, तो आप यहाँ पे एक टिकट जनरेट कर सकते हैं। उस टिकट के बिहाफ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ इसी तरह की जो है यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहीं पे क्लिक करके जो है हेल्प की आपको सेल करनी है कैसे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये कीबोर्ड है आपका, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि शॉर्टकट कीज है यहाँ पे। अगर सपोज की इन फ्यूचर कीज बहुत आ जाती है और यहाँ पे आपको इन शॉर्ट देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सारी शॉर्टकट कीज दिख जाएगी एक पॉपअप विंडो में। उसके बाद ये जो है आपका रिफ्रेश के लिए है, तो हेडर बहुत एकदम यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। उसके बाद सेटिंग है। पूरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है, अगर आप डैशबोर्ड पे हैं तो डैशबोर्ड पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ को देखने को मिलेगी। जैसे कंट्रोल, तो जैसे कि ये ओपन हो गया है, उसके बाद अब यहाँ पे सारी चीजें प्री डिफाइन की गई है कि आपको मतलब सेटिंग करनी है तो किसकी करनी है। सपोज कि आपको अकाउंटिंग फीचर्स में कोई सेटिंग करनी है तो यहाँ पे सारे अकाउंटिंग फीचर्स की सेटिंग है। आपको कोई भी इन्वेंटरी से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। 1 से 2 दिन में जो है ये जो है आपको फीचर्स की जो सेटिंग है आपको देखने को मिलेगी। इसमें डेली टू डेली जो है अपडेट किया जा रहा है और एकदम जल्द से जल्द किया जा रहा है ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फीचर देखने को मिले। और जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि सेटिंग्स में प्री डिफाइन, तो सारी चीजें प्री डिफाइन करी गई है। आपको जिसमें जो भी सेटिंग्स करनी है, टैक्सेशन में सेटिंग करनी है, ट्रांजैक्शंस में सेटिंग करनी है, वार्निंग्स में सेटिंग्स करनी है, तो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। अब हम दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो ये है। उसके बाद आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, यानी कि जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यही आपके जो है सबसे मेन चीज है। जैसे कि डैशबोर्ड पे आपने क्लिक किया तो आपको जो है एक डैशबोर्ड दिखने को मिल जाता है, और डैशबोर्ड में क्या क्या है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मास्टर, यानी कि जो भी आपको अपनी सेल की पार्टी, परचेज की पार्टी या एक्सपेंस आपको अगर बनाना है तो लेजर अगर उसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, मास्टर पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सबसे पहले आपको पोर्शन मिल जाता है अकाउंट का, यानी कि जो भी आपको सेल परचेज की पार्टी या एक अपना एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि मैं एक जो है सेल का अकाउंट बना लेता हूँ और एक परचेज का अकाउंट बनाता हूँ और एक एक्सपेंस का भी अकाउंट बना लेता हूँ, ताकि हम जो है पेमेंट्स की एंट्री देखकर अपने डैशबोर्ड को कंप्लीटली देख सके कि किस तरीके से कौन सी स्टेज में है। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आपको लेजर देखने को मिल जाते हैं, जो जैसे जीएसटी के कुछ कस्टम ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी से रिलेटेड। अब जैसे हमें कोई भी नया लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लेजर नेम है, तो सबसे पहले लेजर नेम आप डालेंगे। सपोज कि मैं डाल देता हूँ एसबी ट्रेडर, और नीचे आपको अकाउंट ग्रुप चूज करना है। तो जैसे मैंने अकाउंट ग्रुप चूज किया डेटर्स, यानी कि संडे डेटर्स, ये हमारी सेल की पार्टी के लिए यूज होता है। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अब इसकी और डिटेल्स ये हमसे पूछेगा, जैसे कि उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका जीएसटी नंबर, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टेशन में आपको जो है, जिस स्टेशन में ये पार्टी आती है आपकी, तो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला है, सपोज आप हरियाणा से, या हरियाणा में भी बहुत सारी चीजें हैं, हिसार है हरियाणा में, मतलब बहुत जितने भी अंदर के स्टेशन हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया आपने और सेव पे क्लिक कर दिया, बस आपको सिर्फ टाइप करना है, कोई यहाँ पे की ज्यादा आपको इस तरीके से प्रेस नहीं करनी। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है एड्रेस। एड्रेस के लिए आपके पास 3 लाइन है। अगर किसी का एड्रेस काफी ज्यादा बड़ा भी है तब भी आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्टेट ले लिया, और यहाँ पे आपको बतानी होती है सिटी, तो आपने सिटी बता दी, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होता है। तो जैसे कि अब हमने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि ये बिल बाय बिल मेंटेन करना है, मतलब जो आप पार्टी बनाने जा रहे हैं सेल की, इसको बिल बाय बिल मेंटेन करना है या अकाउंट मेंटेन करना है। बिल बाय बिल का मतलब कि पर बिल जो ट्रांजेक्शन्स होगी, उस बिल के अगेंस्ट आपकी पेमेंट्स, उस बिल के अगेंस्ट आपके सारी स्टेटमेंट होंगे। ऑन अकाउंट्स का मतलब बिल बाय बिल से कोई रिलेटेड नहीं है, जो भी इनके सेल होगी
वो सारे का सारा बैलेंस जो है इनके अकाउंट में शिफ्ट होता रहेगा, और जब भी आप रिसीव करेंगे तो कोई बिल बाय बिल का मेथड नहीं होगा। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है ज्यादातर यूज करते हैं बिल बाय बिल, तो मैंने बिल बाय बिल चूज कर लिया। अगर आपको अकाउंट चूज करना है तो आप अकाउंट चूज कर सकते हैं। और ये है ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई सपोज कि सॉफ्टवेयर आपने अभी परचेज किया, लेकिन आप कुछ महीने से पहले या कुछ साल से पहले काम करते हुए आ रहे हैं, तो जो भी आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं और जो भी उनका लास्ट बैलेंस है, यहाँ ओपनिंग के जरिए आप डाल सकते हैं। सपोज कि 2000 इनसे मुझे लेने थे, अगर आपको इनको 2000 देने थे तो आप यहाँ पे CR ले लेंगे, अगर आपको लेने हैं तो DR ले लेंगे। उसके बाद है क्रेडिट डेज, मतलब कि जो भी आप इनको सेल करते हैं तो कितने दिन का आप इनको टाइम देंगे पैसे लेने के लिए, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपका बाय डिफॉल्ट है। इसकी फिर आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है ड्यूज की, कि किस किस की पेमेंट ड्यूज है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होता है मोबाइल नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको इसका व्हाट्सएप नंबर डालना होता है। अगर व्हाट्सएप नंबर सेम है फिर भी आप इसका व्हाट्सएप नंबर जरूर डालें, क्योंकि जो आगे फीचर है इसमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करने का, जब आप बिल जनरेट करेंगे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली जो है इनको शेयर हो जाएगा इनके व्हाट्सएप पे। तो जब आपने ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया, तब यहाँ पे अब आपको पार्टी बतानी है कि ये पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है या कॉम्पोजिशन स्कीम में है। तो जैसे कि रजिस्टर्ड है तो आपने अब यहाँ पे इनका GST नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इनका GST नंबर कब आया है, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है ये। जैसे कि मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी डाल देता हूँ। अब जैसे कि ये जो है मुझे एक एरर दे रहा है कि ये GST नंबर गलत है, और ये GST नंबर वाकई में गलत है। तो यहाँ पे मतलब एक आपको इंट्रीगेशन मिल जाता है कि जो भी आप GST नंबर डाल रहे हैं, ये GST नंबर सही है गलत है, वो भी ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर रहा है, आपको कहीं पे क्लिक नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। तो बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे कि हम कोई और GST नंबर डाल के देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने एक राइट GST डाला तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो जब आप पार्टी क्रिएशन करेंगे तो वहीं पे आपको ऐसी बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, और इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छी चीजें इसमें और भी ऐसी मिलेगी, जिससे जो है आप अच्छी तरीके से अपनी पार्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी डिटेल जो इन्होंने दी है, जो इन्होंने प्रोवाइड करी है, वो ओके है या नहीं है। उसके बाद है लाइसेंस इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप किसी से डील कर रहे हैं और फार्मा में है तो DL नंबर आप उनका डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप यहाँ पे इनके जो कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं वो आप डाल सकते हैं, कि जिनसे भी आप सेल के लिए कांटेक्ट करते हैं या कोई और भी इसमें पर्सन है तो आप उनके नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। बैंक डिटेल्स मींस कि हमारे मतलब सेल की पार्टी में तो इतना यूज नहीं होता, परचेज की पार्टी में कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं लोग बाग, कि जो भी उनकी बैंक डिटेल से पहले से डाल के रखते हैं, ताकि जब उनकी परचेज आती है तो पार्टी जब उनसे कहती है कि आप हमारे अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दो, तो आप यहाँ से डिटेल्स देकर ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी जो है आज की जनरेशन में जो भी बिल जनरेट करता है अपने बिल पे भी डाल देता है, बाकी आप अपनी डिटेल मेंटेन करने के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहीं पे जो है प्रीफिक्स कर सकते हैं कि इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट कितनी रखनी है, इस पार्टी की जो है डीलिंग किस किस हिसाब से है, पार्टी का जो बर्थडे है या एनिवर्सरी है वो कब है। ये अगर आप डाल के रखते हैं तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक उसी डेट पे उनको एक बर्थडे विश मैसेज शेयर कर देगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे और भी आपको दिख रहा है स्पेशल रेट, डिस्काउंट क्या रखना है, बिलिंग रेट क्या रखना है, तो यहीं पे आप बता सकते हैं इसके लिए। ये बहुत प्लस पॉइंट फीचर है। अगर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसकी क्रेडिट लिमिट जो रहे वो रहे 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए रहे, और अगर आप चाहते हैं कि बिल कुछ नंबर्स डालना चाहते हैं बिल के, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ बता दिया कि अगर इसकी 15,000 से जो ऊपर की बिलिंग होगी उसके लिए इंडिकेट करे मुझे, या स्ट्रिक्टली फॉलोअप ले, या बिलिंग स्टॉप कर दे, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिर्फ कि मुझे इंडिकेट करे सिर्फ। और इसी तरीके से जो है आप इसके स्पेशल रेट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे डिस्काउंट कि बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट क्या जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2% का कर दिया। तो यहीं पे मतलब वन टाइम यहीं पे आप क्या है बता सकते हैं अपनी पार्टी को, ताकि आपको बार बार याद ना रखना पड़े, क्योंकि जब सेल की पार्टी ज्यादा हो जाती है तो हमें इतना याद नहीं रहता कि किसको क्या रेट दिया था हमने। और
अच्छे से जो है मॉनिटरिंग हो जाती है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। और हम अगर सॉफ्टवेयर ले रहे हैं और सॉफ्टवेयर में ये फीचर अगर हमें मिल जाते हैं तो हमें बिजनेस पे ध्यान लगाना होता है, ना कि अपनी पार्टीज की इंडिविजुअल चीज पे ध्यान लगाना होता है कि हमें उनकी लिस्ट देखनी पड़ती है, हमें डायरी मेंटेन करनी पड़ती है कि किससे कब क्या हमारी डीलिंग हुई है, कब क्या बात हुई है। तो अगर ये चीज अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलता है कि इसमें इतनी सारी चीजें आप जो है बाय डिफॉल्ट पहले से डाल सकते हैं, ताकि आपको इतना याद ना रखना पड़े। जैसे कि हमने सेल की पार्टी बना ली, इसी तरीके से हम एक परचेज की पार्टी बना लेते हैं। तो जब हमने लेजर नेम में सेल की पार्टी डाली थी, उसके बाद अकाउंट ग्रुप में हमने सेल के लिए डाला था सन्ड्री डेटर। अब यहाँ पे हमें परचेज के लिए डालना है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। और जैसे ही अभी जैसे हमने डिटेल्स फिल करी थी पार्टी की, तो उसी तरीके से आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे मैं जल्दी से इसे फिल कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो हमारी एक सेल की पार्टी भी बन चुकी है, परचेज की भी पार्टी बन चुकी है। अब हम दोबारा एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं एक्सपेंस का। तो यहाँ पे मैंने जो है एक लेजर क्रिएट कर लिया, डेली ऑफिस एक्सपेंस। और यहाँ पे मैं जो है इसका ग्रुप लेता हूँ एक्सपेंस। अब एक दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जो मैक्सिमम आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट में ही आते हैं। तो आप इनडायरेक्ट चूज करें और उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए। तो 3 तरह के हमने लेजर क्रिएट कर लिए और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया कि लेजर क्रिएट हमें करना कैसे है। और उसी के बाद जो है आपको नीचे पोर्शन मिलता है आइटम का। आइटम पे आपको क्लिक करके आइटम पे ही क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे कि अभी कोई भी आइटम नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। और बेस आपको पता लग ही गया होगा कि हमें कैसे मतलब क्रिएशन करना है। तो जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ। तो प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है और पैकिंग में जो भी इसकी पैकिंग है, जैसे 10x1 यानी कि एक पत्ते में 10 गोली है, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो भी उसकी यूनिट है, जैसे कि अगर आप केमिस्ट में होते तो आपको टैब और स्ट्रिप यानी कि 2 यूनिट रखनी होती है। और जब आप कंपनी चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 यूनिट दिखाई भी देगी। लेकिन जो हम कर रहे हैं ये फार्मा होलसेलिंग है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट ज्यादातर यूज होती है, क्योंकि फार्मा वाले पर्सन जो यानी कि होलसेलिंग वाले पर्सन लूज में अपनी क्वांटिटी सेल आउट नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिप सेल करते हैं या अपना डायरेक्टली बॉक्स सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं पीसेस। और डेसिमल्स हमें रखना है या नहीं रखना, यानी कि ये ज्यादातर ग्रोसरी वाले यूज करते हैं, जैसे कि जो उनका आटा चावल दाल होता है वो किसी को 250 ग्राम, किसी को 150 ग्राम, कुछ इस तरीके से वो सेल आउट करते हैं। या अगर आपके इसमें भी डेसिमल्स यूज होते हैं ऐसे तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको डालना है HSN कोड और क्रिएट पे क्लिक करके आपको HSN को क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पे जो भी HSN का आप नाम डालना चाहें डाल सकते हैं। और उसके बाद सेव पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स की कैटेगरी डालनी है, यानी कि जो टैक्स है आपका वो कितने परसेंट का है, 12%, 18%, जो भी वट आप यहाँ पे डाल देंगे। और कंपनी क्या है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि सिप्ला कंपनी है ये, तो मैंने यहाँ पे सिप्ला लिखा 1 टाइम। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके और मोर ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके जो इसके और भी ऑप्शंस हैं, जैसे प्रिंट रिमार्क और उसके बाद डंप एक्सपायरी, जैसे बहुत सारी कंपनीज जो है आपको मतलब कहती है ऐसा कि अगर 90 दिन रह जाए, 20 दिन रह जाए तो ये मेडिसिन अगर आपकी अब नहीं बिकती तो आप हमें वापस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले से बता सकते हैं इन सारी चीजों को। और अगर सिर्फ बेसिक सी कंपनी बनानी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मोर ऑप्शन पे क्लिक ना करते हुए सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको रैक का सिस्टम मिल जाता है। अगर आपके सपोज की केमिस्ट शॉप है, ज्यादातर होलसेलिंग में भी जो फार्मा होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उनके पास भी रैक्स बने होते हैं कि कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी हुई है। उनके बड़े रैक्स होते हैं, केमिस्ट वाले के छोटे रैक्स होते हैं। तो रैक्स आप यहाँ बता सकते हैं अगर आप मेंटेन करते हैं। सपोज कि मैंने रैक के कुछ तरीके के नाम दे रखे हैं कि A13 में ये रखा हुआ है। और आपको क्रिएट पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको स्टोर का नाम डालना है, बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने रैक डाल दिया। और ऐसे अगर आपको साल्ट डालना है तो साल्ट डाल सकते हैं। साल्ट वैसे ज्यादातर केमिस्ट यूज करते हैं और होलसेलिंग वाले पर्सन बहुत ना के बराबर यूज करते हैं इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की MRP है आप यहाँ पे MRP बता देंगे। जैसे कि सपोज कि मैं एग्जांपल के तौर पे 140 रुपए की इसकी MRP है। और आपकी जो खरीद रेट है वो खरीद रेट क्या है, खरीद रेट भी आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं जैसे कि 65 रुपए की मेरी खरीद रेट है।
कॉस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिक मेरे को ट्रांजेक्शन्स अपने आप निकाल के दे देगा। अगर आप अपने आप खुद से डालना चाहते हैं मैनुअल, तो मैनुअल भी डाल सकते हैं। और सेल रेट क्या रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, सेल रेट 120 रुपए का रखा हुआ है। और फ्री स्कीम, यानी कि यहीं पे मैं बता सकता हूँ फ्री स्कीम, लेकिन ये सभी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर अप्लाई कर देते हैं कि 12+1, यानी कि कोई 12 क्वांटिटी खरीदता है तो ऑटोमेटिक उसको एक फ्री मिल जाएगा। तो ये सभी पार्टियों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअली किसी पार्टी को दूं, तो ये आपको पार्टी में सेट करना होगा। जब हम सेल की पार्टी बना रहे थे तो वहां पे आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं, वहां पे आपको सेट करना होगा। या फिर अगर नहीं करना चाहते, जब आप सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे भी डाल सकते हैं इस चीज को। और ये कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे जिसपे जो है ड्रग डिपार्टमेंट फुल्ली मॉनिटरिंग करता है। जैसे नार्कोटिक्स मेडिसिन हो गई, शेड्यूल एच मेडिसिन हो गई, शेड्यूल H1 हो गई, तो ड्रग डिपार्टमेंट को इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है कि कितनी आपने सेल करी है, आगे किन किन को सेल करी है। तो अगर इस तरह की कोई मेडिसिन है आपकी, तो आप उसको टिक कर दें, यस कर दें, यानी कि ताकि आपको एक रिपोर्ट आपको मिल जाए इन्वेंट्री में जाके। और उसके बाद जो है स्टोरेज, अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको फ्रिज वगैरह में रखना पड़ता है या कॉस्टली है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चलाया है मार्क का, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू है तो डिसकंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने जो मेडिसिन है। जैसे कुछ फार्मा होलसेलिंग जो है ना फिल्टर करके रखते हैं, जैसे नार्कोटिक्स मेडिसिन है तो उसको रेड कर देते हैं, ताकि जब आपकी इन्वेंट्री जहाँ पर रेड दिखे तो कभी कभी याद नहीं रहता, लेकिन कलर से इंडिकेट हो जाता है आपको जब ये लिस्ट आपको देखने को मिलती है आइटम पे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और एडवांस इन्फो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस आइटम का डिस्काउंट सेट कर सकते हैं आप। इस आइटम की जो अदर मिनिमम मार्जिन कितना रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद और इस प्रोडक्ट मतलब जो ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन की इमेज लगानी है तो इमेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और एडवांस जैसे हमें मेंटेन करना होता है कि जब ये मेरी मेडिसिन जो है 100 रहे मिनिमम, ठीक है, तो मुझे कम से कम 100 रहनी चाहिए। रीऑर्डर ये मेरा जो है 100 पे ही लग जाए, या जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये रीऑर्डर डेज है और ये रीऑर्डर क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप यहाँ डाल सकते हैं। और जैसे मैक्सिमम आपके पास कितना रहे, मैक्सिमम यहाँ पे आप बता सकते हैं, ताकि इसकी एक आपको रिपोर्ट मिल जाए। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट की इमेज डाल सकते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट है ये। और मिनिमम मार्जिन कितना रखना है आपको, ऐसे ही आपको डिस्काउंट कितना रखना है। डिस्काउंट जैसे यहाँ पे ये परसेंटेज में है कि मैंने डिस्काउंट इस आइटम के लिए, अगर जो भी ये आइटम में सेट करेंगे आप, तो ये सभी पार्टी, सभी कैश पार्टी, सब मतलब सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी पार्टी के ऊपर सेट करना, तो उसके लिए आपको पार्टी में अदर डिटेल में ही जाकर आपको सेट करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया जब मैं सेल की पार्टी बना रहा था। अगर आपको सभी के ऊपर सेट करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और मिनिमम मार्जिन बता सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से जो है आप अपने आइटम को अच्छे तरीके से बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि किस हिसाब से आपको सेल करनी, किस हिसाब से आपको अपनी जो भी परचेजिंग रेट वगैरह जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैंने इस आइटम को सेव कर दिया और मैं दोबारा से आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो देख रहे हैं आप कि ये आइटम मेरा क्रिएट हो चुका है। और ऐसे ही आपको बहुत सारे आइटम क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास इन्वेंट्री मेरे एक्सेल में है, या मैं पहले से कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर से मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे कैसे आई। तो इसमें इन्वेंट्री लाने का एक ही ऑप्शन है एक्सेल के तरीके से। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेम्पलेट इसका। जैसे टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो उस टेम्पलेट में ये बताया गया है कि कहाँ पे आपको आइटम नेम डालना है, कहाँ पे प्राइस डालना है, कहाँ पे कौन सी चीज डालनी है आपको, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वहां से एक्सेल को एक्सपोर्ट कर सकें और सारी डिटेल्स आपको वहां पे एक्सेल में मिल जाएगी। और फिर उस जो डेटा है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपने मार्क का जो टेम्पलेट है इसमें डाल दिया। जैसे कि मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो इस टेम्पलेट के हिसाब से अपने जो आपने डेटा निकाला है किसी भी सॉफ्टवेयर में से, और फिर यहाँ पे इस टेम्पलेट को सेट करके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट में पूरा कंप्लीटली बताया गया है कि HSN कोड कहाँ डालना है आपको, आइटम का नाम कहाँ डालना है, साल्ट कहाँ डालना है, रेट ABC कहाँ डालना है आपको, डिस्काउंट कहाँ डालना है, कलर कहाँ डालना है। तो सारी की सारी चीजें इस टेम्पलेट में बताई गई है। अगर आपके पास कोई एक्सेल है अपनी इन्वेंटरी का, या फिर आपके पास कोई भी
दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां से एक्सेल एक्सपोर्ट करके यहाँ पे जो चीजें आपको डालनी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जब आप इसमें इंपोर्ट करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इंपोर्ट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आपका एक्सेल रखा है आप उस पाथ को यहाँ पे चूज करेंगे और सीधा इंपोर्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और उसके बाद सीधा इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। जैसे इंपोर्ट कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो चीज मेरे को यहाँ पे देखने को मिली, जैसे कि बाय डिफॉल्ट उसमें सारी चीजें दी गई थी। और इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी इन्वेंटरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि आइटम को हम बनाए कैसे और इंपोर्ट कैसे करें। और मैंने आपको लेजर में इंपोर्ट के लिए बताया, सिंपली यही मेथड है। आप जैसे लेजर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक डाउनलोड टेम्पलेट मिलेगा। आप डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे और अपनी पार्टियों को उसी हिसाब से जो एड्रेस की डिटेल एड्रेस में, मतलब कि जैसे अभी हमने आइटम को सीखा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से आप इसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट मास्टर मिल रहा है। रेट मास्टर में आपको पार्टी वाइज जो है स्पेशल रेट्स यहाँ पे डालने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने पार्टी वाइज स्पेशल रेट्स पे क्लिक किया और सपोज कि मेरी जो है सेल की पार्टी एसबी ट्रेडर है तो मैंने इस पे क्लिक किया एसबी ट्रेडर पे। और फिर वही ऑप्शन जैसे कि जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप पार्टी क्रिएट करते हैं तो पार्टी क्रिएशन के टाइम पे भी आप डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें लिया है स्पेशल रेट्स में। तो ये आप जब पार्टी क्रिएट करते हैं जब भी आप डाल सकते हैं। ऐसे डिस्काउंट मास्टर है, पार्टी वाइज या एजेंसी वाइज सेट कर सकते हो। जैसे यानी कि जो भी आपकी सिप्ला कंपनी, आप चाहते हो कि सिप्ला के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो मैं सभी पे डिस्काउंट कैसे डालूंगा, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप सिंपली जो है सिप्ला जो इसमें एजेंसी है तो उस पे आप डाल देंगे तो सभी पे वो अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें ओपनिंग बैलेंस है। अगर आपको लेजर का ओपनिंग डालना है तो लेजर पे आप क्लिक करके उसका बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ एसबी ट्रेडर, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मैंने सर्च किया एसबी तो ये आ गया। और यहाँ पे ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है। अगर मुझे और भी इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है तो मैं यही से डाल सकता हूँ, जो कि मैंने लेजर क्रिएट करते टाइम भी आपको बताया। और ऐसे स्टॉक का है, स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे, स्टॉक आपका किस स्टोर में अवेलेबल है यह बता देंगे और यहाँ पे आपके आइटम सारे अवेलेबल दिखेंगे। जैसे कि मुझे टेस्ट 1 का जो है ओपनिंग डालना है तो मैंने इस पे एंटर किया। अब यहाँ पे मुझे उसका बैच बताना है, तो भी इसका बैच है। और उसके बाद मेरे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, मैंने जो है आपको जब बैच डालेंगे तो टैब के बटन से आपको आगे जाना है। तो यहाँ पे मेरे पे स्टॉक कितना इसका अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट क्या है और इसकी एक्सपायरी क्या है, तो मैंने एक्सपायरी में डाल दी। इसी तरीके से और भी आप जो है यहाँ पे डाल के लास्ट में आपको सेव जरूर करना है। जैसे आपने सेव किया तो देखिए इसमें स्टॉक ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप सारी ओपनिंग डाल सकते हैं। तो हमने मास्टर को समझा कि मास्टर में पहले तो हमने डैशबोर्ड को समझा कि क्या क्या डैशबोर्ड में है और कैसे हमारे यूजर्स आएगा ये। उसके बाद हमने समझा इसमें मास्टर कि मास्टर में हम किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। और पूरी फुल्ली डिटेल्स आपको मैंने बताया है, कोई भी सस्पेंस लिस्ट छोड़ा नहीं है। और अब हम बात करते हैं सेल की। अब सेल में जो है आपको जैसे कि आपको बिल बनाना है या आपको चालान जनरेट करना है या काउंटर सेल करनी है या स्टॉक इशू करना है या ऑर्डर है आपका या रिटर्न, मतलब कि सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेल से पहले हम क्या है परचेज कर लेते हैं ताकि हमारे को और ज्यादा आसानी हो जाए समझने में, क्योंकि बेचने से पहले खरीदना पड़ता है। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं परचेज में। परचेज में सबसे पहले जो है आपको वही, मतलब जो ऑप्शन अभी आपको सेल में देखने को मिले थे यही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो है बिल पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं, जैसे आप बिल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पहले की परचेजें चढ़ी हुई है वो आपको दिखेगी। और आप चाहते हैं कि ये चीज मुझे ना दिखे, मैं डायरेक्टली बिल पे चले जाऊं, तो आपको क्लिक करना है परचेज के प्लस बटन पे। जैसे कि मैं दोबारा से आपको डैशबोर्ड पे ले आता हूँ और मैं चाहता हूं कि वो मेरे बिल पे क्लिक करने से वो जो लिस्ट आती है वो ना आए, डायरेक्टली मेरा बिल ओपन हो जाए परचेज का जो मैं चढ़ाना चाहता हूं। तो प्लस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो ट्रांजेक्शन्स ओपन हो जाएगी। अब जैसे ट्रांजेक्शन्स ओपन होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पार्टी बतानी है। जो भी आप पार्टी परचेज में बताएंगे, यानी कि जो आपने संडी क्रेडिटर बनाए होंगे जो हम परचेज के लिए यूज करते हैं, वही पार्टी आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ शाम एंटरप्राइजेस को। और उसके बाद यहाँ पे शाम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स चली होगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। प्रीवियस बिल जितने भी चढ़े होंगे वो आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा।
जैसे ही आप F11 पर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे जो है बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई और यूजर भी अगर मार्क बुक यूज कर रहा है तो आप उसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप इस पे परचेज इंपोर्ट पे क्लिक करके एक जीएसटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्सेल का, अगर वो किसी ने आपके पास भेजा है तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके और चूज एंड फाइल करके आप उस फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपका केस एकदम नॉर्मल है कि आपको बिल चढ़ाना है तो बिल पे आपको एक बिल नंबर आपको दिख रहा होगा, वो आपको डालना है। और यहाँ पे आपको जो है उस बिल में जो भी डेट होगी वो डेट आपको चूज करनी है। तो जैसे वो बिल आपका सपोज कि क्योंकि परचेज बिल है पहले ही आता है तो मैंने यहाँ पे 18 तारीख की डेट दे दी। जब ये तीनों चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आते हैं आइटम के डिस्क्रिप्शन पे, यानी कि आप यहाँ पे जो भी आइटम आपने परचेज किया आप सर्च करेंगे और वो आपको दिखेगा, उस पर आप एंटर करेंगे या आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बैच डालना है और जो भी उसकी एक्सपायरी है, और ये सारी चीजें जो है आप एंटर करके डाल सकते हैं। एंटर करके इसकी एक्सपायरी सपोज 22 की है और क्वांटिटी मैंने इसकी 50 परचेज करी है और 50 के अकॉर्डिंग मुझे 4 फ्री मिल गया है जैसा कि हमने इसके आइटम मास्टर में बताया है। और अगर आपको अगर इसमें ज्यादा मिला है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं और क्या रेट आपको मिला है आप रेट भी यहाँ बता सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ये प्रोसीजर मतलब कंप्लीट होगा तो लास्ट में एक बैच डिटेल खुलेगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एमआरपी चेंज होती रहती है बैच के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं जैसे कि बाय डिफॉल्ट अगर यही है तो आप यही डाल सकते हैं। और यहीं पे जो है सेल्स के लिए डील डिसाइड कर सकते हैं कि आप सेल्स में ये 15 पे एक फ्री देना चाहते हो, तो यहीं पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पे कितना फ्री आपको देना है और सेल रेट आपको क्या रखना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आइटम आ जाता है, आपको बस सिंपली एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन अप करके आप अपना आइटम ले सकते हैं या सर्च कर सकते हैं अपने आइटम को। तो उसके बाद फिर आपको एंटर करना है, फिर सेम वही प्रोसीजर की आपको बैच डालना है, बैच के बाद आपको एक्सपायरी डालनी है, उसके बाद आपने कितना परचेज किया है और कितने आपको फ्री मिले हैं और क्या रेट आपका लगा है तो आप यहाँ रेट बता सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है बैच डिटेल्स खुलती है। बैच डिटेल्स में आप ये बता सकते हैं कि एमआरपी कितनी है और आपको सेल्स में क्या डील रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ 50 पे 5 फ्री रखना चाहता हूँ, सेल रेट में क्या रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये 2 आइटम चढ़ाए, इसी तरीके से आप तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी आपके परचेज बिल के जितने भी आइटम्स है इसी तरीके से आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपने इस आइटम को चढ़ा सकते हैं। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो सेव करने के लिए क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको लास्ट मॉडिफिकेशन कुछ करना है रेट में तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव पे क्लिक करके आपकी परचेज कंप्लीटली जो है चढ़ चुकी है। अब जैसे इसे क्लोज करेंगे तो ये अब नेक्स्ट परचेज के लिए पूछ रहा है आपसे, यानी कि कोई नेक्स्ट परचेज चढ़ाने के लिए। तो हम जो है इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी परचेज जो है कंप्लीटली चढ़ गई है और ये डैशबोर्ड पे आपको देखने को भी मिलेगी जैसे कि 18,950 रुपए की हमारी परचेज चढ़ चुकी है। अब इसी तरीके से जो है आपको परचेज चढ़ानी है। और ऐसी अगर परचेज में अगर कोई सामान आपके पास चालान पे आया है तो आप चालान पे यहाँ पे जैसे ही प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं अपनी पार्टी को कि किस पार्टी से आपने ये लिया है और फिर उसका बिल नंबर यहाँ पे मतलब चालान नंबर यहाँ पे आपको डालना है, डेट डाल सकते हैं और फिर सारा प्रोसीजर वही है सेम जैसा कि अभी हमने किया, यानी कि जो आप डालेंगे उसके बाद आपको आइटम लेना है, उसके बाद आपको सेव करना है। इसी तरीके से आप जो है चालान भी जनरेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं स्टॉक रिसीव, तो स्टॉक रिसीव भी आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और पार्टी चूज करेंगे और जिस पार्टी से भी आपने स्टॉक रिसीव किया है तो आप यहाँ पे उसका जो इनवॉइस नंबर होगा वो नंबर डाल सकते हैं या चालान नंबर या एस्टिमेट नंबर आप यहाँ पे डालकर, और सेम प्रोसीजर वही आपको आइटम चूज करना होगा। और फिर उसके बाद अगर कोई ऑर्डर है, मतलब कि आपको परचेज ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं आप। और अगर रिटर्न्स है, यानी कि जो अभी आपने सामान परचेज किया है इसमें कोई रिटर्न्स आपको देनी है उनको, तो रिटर्न्स आप डाल सकते हो। या फिर आपने जो चालान पे परचेज किया है, यानी कि चालान पे जो आपका जो स्टॉक आया है चालान वाले को भी आप रिटर्न कर सकते हो। या फिर कोई आपकी ब्रेकेज एक्सपायरी है उसको इशू करना है पार्टी को, जैसे कि डीलिंग होती है कि अगर आपका स्टॉक एक्सपायर्ड हो जाए या फिर एक्सपायर होने से पहले आप जो है हमें एक इशू कर सकते हो ब्रेकेज एक्सपायरी, तो ये वो आपको यहाँ से इशू कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो सबका मोड ऑफ जो प्रोसीजर है
आइटम का वही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपके जो ट्रांजेक्शन्स का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पार्टी चूज करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट नोट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। किस बिल से रिलेटेड ये चीज हो रही है आप यहाँ पे बिल नंबर बता देंगे, या फिर मैनुअली अगर करना है आपको मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे और फिर उसके बाद आपके आइटम आ जाते हैं। उस बिल के अगेंस्ट में कौन कौन से आइटम्स थे आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपको वापस करनी है। आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो ये चीज यहाँ पे उठ के आ जाएगी और यहाँ पे आप बता देंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटी आपको वापस करनी है। और उसके बाद जैसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज आपकी सेव हो जाएगी। तो एंड ऑफ द मोमेंट आपका जो प्रोसीजर है आइटम डिस्क्रिप्शंस का वो वही है, बस टाइप्स आपका चेंज होता रहेगा। और ऐसे ही आपका इशू चालान है, अगर चालान इशू करना है आपको तो आप चालान भी ऐसे इशू कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने परचेज के सिस्टम को समझा पूरा, अब इसी तरीके से सेम एज इट इज हम सेल को समझेंगे। तो जैसे ही मैं सेल पे सबसे पहले बिल करता हूँ, बिल पे मैंने क्लिक किया और बिल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मेरे को पार्टी चूज करनी है। देखिए कि जब आप सेल करेंगे तो आपको सेल की पार्टी ही नजर आएगी और जब आप परचेज करेंगे तो परचेज की पार्टी नजर आएगी। और सर्च में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जो आप मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहें किसी पार्टी को, या किसी पार्टी को डीएल नंबर से सर्च करना चाहें, या उसके एड्रेस से सर्च करना चाहें, या उसके जीएसटी नंबर से सर्च करना चाहें। अगर पार्टी बहुत सारी आपकी हो जाती है तो आप कर सकते हैं उसको अपने तरीके से। जब आप पार्टी चूज कर लेंगे इसमें तो आपका बिल नंबर ऑटोमेटिक जिसमें जनरेट होता है, डेट आपकी जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करंट डेट सेट रहती है और यहाँ पे आपको जो है अपने आइटम को लेना होता है। जैसे कि मैंने क्रोसिन सर्च किया तो क्रोसिन का मुझे कितना सेल आउट करना है मैंने एंटर किया और क्रोसिन के अंदर मतलब कि कोई भी मेडिसिन है जो आपका सेकेंडरी स्टॉक होगा उसका, तो यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप उस पे अगर आपके मल्टीपल बैचेस हैं तो आप कौन सा बैच पहले निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट फीफो लगा हुआ है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। आप जैसे इस पे एंटर करेंगे और कितनी क्वांटिटी सेल करनी है आपको और यहाँ पे आप बता देंगे। और इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे दूसरे आइटम को भी बता सकते हैं कि अब और जैसे कि मुझे टेस्ट 1 सेल करना है, जैसे कि इसमें बता रखा है कि टेस्ट 1 जो है आपका शेड्यूल H1 है, यानी कि ये जो वो मेडिसिन है जो नार्कोटिक्स को हमें स्पेशल रिपोर्ट करनी होती है। तो मैंने इस पे एंटर किया और इसके अंदर जो बैच डाला था मैंने और कितनी क्वांटिटी सेल करनी है मैंने ये भी बता दिया और उसके बाद मैंने इसको भी चूज कर लिया। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि डिस्काउंट ऑटोमेटिक 2% यहाँ पे आ गया। डिस्काउंट जो है हमने इस लेजर में, यानी कि जो ये पार्टी है आपकी एसबी ट्रेडर, इनको हमने सेट किया हुआ था कि 2% डिस्काउंट देंगे हम, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक उठकर आ गया। इसी तरीके से जो है और भी अगर इनको हमें आइटम देने तो सेम यही प्रोसीजर जो है फॉलो होता रहेगा, रिपीट और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये बिल डिस्काउंट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई बिल डिस्काउंट देना है इनको, जैसे कि मुझे बिल डिस्काउंट इनको 1% का देना, तो मैंने 1% पे देके एंटर कर दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेव करें। आप डायरेक्टली F10 की भी प्रेस कर सकते हैं चाहे तो। जैसे ही बिल सेव हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो है मैं बिल का प्रीव्यू देख सकता हूँ, मैं बिल का प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। अब जैसे कि मेरे को सबसे पहले प्रीव्यू देखना है तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया। अब ये मुझे क्या है पहले प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका बिल कुछ इस तरीके से निकलने वाला है। तो ये बिल का प्रीव्यू है कि ये जो आपकी यहाँ पे कंपनी की डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको पार्टी की डिटेल देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो भी आपने इनके साथ कन्वर्जन किया है, मतलब जो भी आइटम से रिलेटेड सेल आउट किया है आपने, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाती है, पार्टी का बैलेंस पूरा टोटल मिल जाता है, आपको क्या उनसे लेना है और यहाँ पे आपको जीएसटी और जो सब टोटल की डिटेल्स है आपको देखने को मिल जाती है। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो बिल है पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से इस बिल को जो है डिजाइन कर सकते हैं और इसके लिए कोई कोड्स की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी मैं इसी चीज को आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है और कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि आपको कोड सीखना पड़ेगा या आपको कुछ चीजों को जानना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फुल्ली कस्टमाइजेबल है और फुल्ली डायनेमिक कस्टमाइज है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं अपने डैशबोर्ड पे देखूंगा। तो डैशबोर्ड पे आप अगर देखेंगे तो अब मेरी 2500 रुपए के आसपास की सेल हो चुकी है, टोटल परचेज इतने की हो चुकी है और इसमें एक्सपेंस मेरा इतना है 0.6 पैसे का एक्सपेंस। अब जो है आपका कुछ बिल में एक्सपेंस होता है, टैक्स ड्यूटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे बताता रहता है।
अब हमें क्या करना है, सपोज कि जिनको हमने अभी सेल किया, इनसे मैं पहले आपको सेल पूरा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने बिल पे क्लिक किया, अब आपको चालान जनरेट करना है। सेम वही प्रोसीजर है जो कि अभी हमने परचेज में समझा, कि अगर हमें परचेज, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम चूज करना है, और उसके बाद जो है सेम प्रोसीजर वही रहता है कि कौन सा आइटम, कौन सा बैच आपने लिया, डिस्काउंट वगैरह जो भी आपको डालना है चालान में डाल सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपका टाइप चेंज होता रहेगा, प्रोसीजर सारा सेम है, टाइप चेंज होता रहेगा। अब इसमें डिफरेंट चीज एक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, काउंटर सेल। काउंटर सेल का टाइप बहुत अलग है। आप जैसे काउंटर सेल पे क्लिक करेंगे, ये किस लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप किसी दुकान, अब जैसे कि आप जो है दुकान पे सेल करते हैं, और जो आपके मतलब कस्टमर हैं बहुत छोटे छोटे, कोई एक आइटम लेके जाता है, कोई 2 आइटम लेके जाता है, कोई मतलब इस तरीके से जो है लेके जाता है, और उनको कभी कभी बिल चाहिए होता है, कभी नहीं चाहिए होता है। तो इस तरीके के लिए यूज कर सकते हैं आप, एक ही बार में जो है इनकी एंट्री करके और एक ही बिल को इसको कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार बिल करना ना पड़े। पहला आप इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर आपकी दुकान में मल्टीपल कस्टमर हैं, जैसे कि होता है कि जब भीड़ हो जाती है तो बहुत सारे कस्टमर एक साथ ही कि मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके से चाहिए, उस तरीके से चाहिए, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, कि उनके आइटम आप ऐड करते जाइए। सपोज कि मैंने क्रोसिन, इसमें क्रोसिन ऐड कर दिया और इसका बैच ले लिया मैंने, और ये कस्टमर ने 2 क्वांटिटी परचेज किया। अब ऐसे ही देखिए, कस्टमर नंबर 1 है, ये जो है कस्टमर नंबर 1 की बात हो रही है। अब कस्टमर नंबर 1 ने ही बोला कि मुझे ये चाहिए, और उसके बाद आपने उसकी भी क्वांटिटी डाल दी कि 4 क्वांटिटी आपको उसकी चाहिए। अब क्या है कि अब ये सामान को ढूंढने लगा, या आपका लड़का इसके लिए सामान ढूंढ रहा है, और दूसरा कस्टमर खड़ा हुआ है, उसको सिर्फ एक ही आइटम चाहिए और उसको बिल करना है, फिर उसकी मतलब उसको जाना है। अभी इनके पहले कस्टमर में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपको डालना है मैनुअली 2, कस्टमर नंबर 2। कस्टमर नंबर 2 में आपने, जैसे उसको सिर्फ क्रोसिन चाहिए था, तो आपने सिर्फ उसे क्रोसिन दे दिया, और उसके बाद आपने इसको 1 प्रेस किया, और फिर ये 2 की बात कर रहे हैं। तो अब हमें क्या है कि 2 में कुछ नहीं करना, अब हमें कन्वर्ट टू बिल करना है। तो मैंने कन्वर्ट टू बिल पे क्लिक किया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन से कस्टमर का, कस्टमर नंबर 1 का या कस्टमर नंबर 2 का, किसका बिल करना है आपको। तो मैंने बता दिया कि कस्टमर नंबर 2 का मेरे को बिल करना है, तो मैंने क्लिक किया। अब ये डिटेल्स जो है वहां से उठकर आ चुकी है। अब ये आपको कैश सेल करना है या किसी पार्टी को सेल करना है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर ये आपने केमिस्ट शॉप लिया होगा तो इतनी चीजें आपसे ये नहीं पूछेगा, बाय डिफॉल्ट ये कैश ही सिलेक्ट रहेगा, और कस्टमर का बिल हो जाएगा। और मैंने इसको सेव पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर नंबर 2 का जो है बिल कंप्लीटली हो चुका है, और जो हमारा पहला कस्टमर है जो कि अभी तक वेट कर रहा है, उसका बिल अभी तक पेंडिंग में, और हमने इसको बिल दे दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। और फिर इसको आपको क्लोज करना है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम वापस आ गए, और यहाँ से कस्टमर नंबर 2 हट चुका है। इस तरीके से भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान में रश ज्यादा है तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं इस चीज को। मैक्सिमम लोग ज्यादातर इसी चीज के लिए इसको यूज करते हैं, और बहुत अच्छा है फीचर इस चीज से रिलेटेड। तो ये सबसे डिफरेंट था और बहुत यूज आएगा अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर है, फार्मेसी स्टोर है, या बहुत रसेट जो स्टोर्स होते हैं उनमें से है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है आपके लिए। बाकी सारी चीजें, प्रोसीजर सबका सेम है, कि बस टाइप्स चेंज होता रहेगा। जैसे कि अभी हमने परचेज में देखा था। अब जैसे मुझे स्टॉक इश्यू करना है, तो स्टॉक इश्यू पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे सारा का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। और इसमें एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, बहुत अच्छा फीचर, जब आप सेल कर रहे हैं, सपोज कि आप सेल कर रहे हैं, आपने यहाँ पे ये होल्ड कर रखा है, वो तो मैंने आपको जो बताया काउंटर सेल, वो तो आप कर सकते ही हैं। अब इसमें जो है पार्टी ने एक आइटम लेके सोच रही है कि दूसरा आइटम कौन सा लेना है, और मतलब कि टाइम लगा रही है। तो पहला तरीका तो मैंने काउंटर सेल से बताया। दूसरा तरीका क्या है कि बिल नंबर 1 चालू है, अब चाहे, अब ये टाइम लगा रहा तो आपने सीधा यहाँ से क्लिक किया बिल नंबर, जैसे बिल प्लस बिल पे क्लिक करेंगे तो बिल नंबर 2 ओपन हो जाएगा। ऐसे फिर बिल नंबर 3 ओपन हो जाएगा, ऐसे बिल नंबर 4, मतलब मल्टीपल ऐसे 16-17 तक आप इसमें कर सकते हैं। अब जैसे ही अब
ये पार्टी कहती है हाँ मेरा हो गया आइटम, मेरे को बिल कर दो, तो आप डायरेक्टली अपने माउस से इस पे क्लिक कर दिया। और दूसरा कस्टमर कहता है कि मुझे इसमें और ऐड कराना, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और इस तरीके से जो है मल्टीपल आप इसको ओपन कर सकते हैं एक ही विंडो के ऊपर। और ऐसे ही आप काउंटर सेल है, काउंटर सेल भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो है सेम। उसके बाद बात करते हैं, हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं पहले। अब जैसे कि हमने जो इनको सेल किया है, अब सेल से रिलेटेड यानी कि अब हमें जो है इनसे पेमेंट लेनी है, यानी कि रिसीव करनी है। तो अब हम जाएंगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में। पैसे से रिलेटेड जितनी भी बातचीत अगर होगी तो वो सारी ट्रांजेक्शन आपको इसमें मिलेगी, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है रिसिप्ट पे, यानी कि किसी से भी पैसा अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको चीज चूज करना है मोड, की कैश है आपका या बैंक है, आप यहाँ चूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैश है। अब आपको इसमें बैंक भी ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे बैंक ऐड कर दें। और उसके बाद आपको बैंक की डिटेल्स इतनी खास डालने की जरूरत नहीं होती है, अगर डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे स्टेशन डालना मैंडेटरी है, स्टेशन आपने डाल दिया। और जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको डालनी ही डालनी है। अकाउंट नंबर आपने अकाउंट नंबर डाल दिया यहाँ पे। और अभी क्या इसमें बैलेंस है आपका, आप यहाँ पे बैलेंस बता सकते हैं कि करंट बैलेंस अभी क्या है आपका। उसके बाद जैसे इसको सेव कर देंगे आप, सेव करने के बाद आपका बैंक से इसी तरीके से अगर आपके और भी अकाउंट्स हैं किसी भी बैंक में, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप इसमें कर सकते हैं। सपोज कि अभी जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है वो कैश में रिसीव हुआ है, तो मैंने कैश अकाउंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपकी सारी वो पार्टीज आ जाएंगी, और उस पार्टीज पे आप क्लिक करोगे कि किस पार्टी से आपको रिसीव हुआ है और कौन सी डेट में रिसीव हुआ है। आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं। सपोज कि कल बहुत रश डे था आपका और कल आप ये एंट्री नहीं कर पाए और आज ये एंट्री कर रहे हैं, तो कल की ही डेट आपको डालनी है, अगर ये कल पैसा रिसीव हुआ है, या कभी भी आपको पैसा रिसीव होता है वो डेट आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद एंटर करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ। सपोज पार्टी ने आपको 1500 रुपए ही पे किया है, और यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे तो अब 1500 रुपए तो किसी से मैच कर नहीं रहा, तो एडजस्टमेंट जो है किससे करनी है आप यहाँ पे बता सकते हैं क्लिक करके। और उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको दूसरी एंट्री डालनी है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि वन शॉट सबकी इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नरेशन डालना है, आपको नरेशन डाल सकते हैं। नरेशन मीन्स कि कोई भी आपको रिमार्क डालना है, कोई भी रिमार्क डालना है कि सपोज कि ये कैश जो है आपका कोई पर्सन लेने गया था या इनका कोई पर्सन देने आया। सपोज इनके यहाँ पे कोई राजू पर्सन है, वो देने आया आपको कैश, तो आप ऐसे रिमार्क डाल सकते हैं ताकि आपको जो है याद रहे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, यानी कि रिसिप्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगर देखना चाहें कि जो हमारी पार्टी है, यानी कि जो हमारी पार्टी थी एसबी ट्रेडर के नाम से, अब उनका बैलेंस का स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, तो हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। और रिपोर्ट्स में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी। ये अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स है सारी। आप चाहते हो कि मुझे इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आप चाहते हैं कि मुझे स्टेशनरी यानी कि जो भी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट से देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सारी रिपोर्ट को जो है एकदम अच्छे तरीके से कंबाइन करके, अच्छे तरीके से कुछ अलग अलग चीजें करके आपको दिखाई गई है। इसमें जो आप देख रहे हैं रेड पोर्शन, ये जो है अंडर डेवलपमेंट है, और कुछ दिनों में ये जो है आपको अभी शो होने लगेगी ब्लू कलर में, यानी कि कंप्लीट होने वाला है। कुछ 1-2 दिनों में ये कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब हमें जो है बैलेंस देखना है अपनी पार्टी का कि क्या बैलेंस है, क्योंकि अभी हमने उसकी एक रिसीविंग ली है 1500 रुपए की, तो 1500 रुपए की रिसीविंग लेने के बाद क्या बैलेंस उसका बन रहा है, यानी कि बच रहा है। तो लेजर पे आपको क्लिक करना है। लेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है एसबी। तो देखिए एसबी ट्रेडर का जो बैलेंस बन रहा है, आप यानी कि यहाँ पे इन शॉर्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये 2991 रुपए आपको दिख रहा है, लेकिन बिल तो हमने इसको कुछ 2500 रुपए का बनाया था, तो 2000 रुपए जो है इनका ओपनिंग बैलेंस है। अब अगर आप देखेंगे नीचे की साइड में, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा कि ओपनिंग बैलेंस इनका 2000 रुपए था। 2491 रुपए का इनका बिल था,
और इन्होंने जो क्रेडिट किया यानी कि जो इन्होंने रिसीविंग दी है वो 1500 रुपए की दी है। अब जो इनका बैलेंस है वो है 2991 रुपए का। तो इस तरीके से जो है आप अपनी पार्टी का बैलेंस वगैरह देख सकते हैं। और भी इसमें ऐसी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, मुझे जस्ट आपको बैलेंस दिखाना था। अब हम बात करते हैं पेमेंट एंट्री की। अब हम पेमेंट एंट्री पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमने जिनसे माल खरीदा था अब हमें उनको पेमेंट करनी है। तो यहीं पे आप जो है बता सकते हैं कि पेमेंट आपने किससे करी है। सपोज कि हमने आईसीआई बैंक से जो है पेमेंट करी है, और यहाँ पे आपके सारे वो क्रेडिटर्स जो है ओपन हो जाएंगे। तो उसमें से आपको चूज करना है कि किस क्रेडिटर को आपने पेमेंट करी और कौन सी डेट में आपने पेमेंट करी, और डेट यहाँ पे डाल देंगे। और जो आपने मतलब कि जो अपने आईसीआई बैंक से जो पेमेंट करी है वो चेक के थ्रू दी है, आरटीजीएस करी है, एनईएफटी करी है, या कैसे करी है आपने। तो सपोज कि मैंने जो है इनको एनईएफटी करी है, तो एनईएफटी का जो नंबर्स है आप नंबर्स यहाँ डाल सकते हैं, जो रेफरेंस नंबर होता है। उसके बाद फिर आपने कितनी पेमेंट करी इसको, तो मैंने डाल दिया कि 5000 की हमने पेमेंट करी इनको। और उसके बाद फिर आपको किस बिल से एडजस्टमेंट करना है वो बिल पे, उस बिल पे आप क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और वही सेम प्रोसीजर है कि नरेशन आपको कुछ डालना है तो नरेशन भी आप डाल सकते हैं। अब जो है मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो पेमेंट इनको हो चुकी है। अब हम इनको भी देखना चाहें कि अब इनका क्या मतलब बैलेंस है, तो सेम मैं रिपोर्ट में जाऊंगा और रिपोर्ट में जाने के बाद लेजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा श्याम एंटरप्राइजेस। तो देखिए श्याम एंटरप्राइजेस का जो बैलेंस था वो कुछ 18,000 रुपए का था जो हमने परचेजिंग ली थी, लेकिन इनको हमने 5,000 की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ओपनिंग इनके साथ कुछ नहीं था, 5,000 की हमने जो इनको पेमेंट कर दी है, 18,000 कुछ समथिंग का बिल था, और अब जो बैलेंस है 13,950 रुपए का है। तो किस तरीके से आपको पे मतलब कि जो आपको मार्केट से पैसा आता है, जिनको आप सेल करते हो, यानी कि रिसीविंग जो आपको आती है, किस तरीके से आपको करनी है, और जिनको आप पेमेंट करते हो वो किस तरीके से आपको करनी है, ऐसा ये भी आप देख के कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमें अगर अपनी एक्सपेंस की एंट्री करनी है, यानी कि जो भी हम खर्चे करते हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, या जो भी हमारा एक्सपेंस है, यानी कि जो भी हमारा खर्चा है, हमने क्योंकि स्टार्टिंग में एक लेजर बनाया हुआ था एक्सपेंस का, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, उसकी एंट्री भी हमें पेमेंट में जाके करनी है। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है कि जो आपने एक्सपेंस किया वो कैश किया या आपने अपने आईसीआई बैंक से जो हमने यहाँ पे किया हुआ है उससे किया। सपोज कि मैंने आईसीआई बैंक से वो एक्सपेंस किया, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ आपको अपने परचेज की पार्टी ही यहाँ पे आपको दिख रही है, आपको वो जो लेजर है नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आपको जो है नीचे अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से कि F6 से पीडीसी निकाल सकते हैं, F4 से लेजर की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, F8 से आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, F7 से सारे लेजर को आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है F7। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, या डायरेक्टली आप F7 पे भी की दबा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो बनाया था वो डेली ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बनाया था, तो हम सर्च कर लेते हैं। तो डेली जैसे मैंने लिखा तो ये आ गया और मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरीके से मैंने जो है वो एक्सपेंस किया। जैसे कि सपोज मैंने आरटीजीएस किया, और आरटीजीएस का मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद मैंने कितना एक्सपेंस किया वो मैं यहाँ बता दूंगा। सपोज कि मैंने जो है 1200 रुपए का एक्सपेंस किया, और यहाँ नरेशन में मैं बता दूंगा कि 1200 रुपए का मैंने किस चीज के ऊपर एक्सपेंस किया है। सपोज कि जैसे कि मैंने प्रिंटर का कार्टेज मैंने परचेज किया। ये नरेशन मैंने इसलिए डाल दिया ताकि मुझे एक मतलब सस्पेंस ना रहना पड़े, जब भी मैं रिपोर्ट देखूं तो मुझे वहां पे ये देखने को मिल जाए। और ये मेरा जो है एक्सपेंस चढ़ चुका है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे आप अपना रिसिप्ट, अपनी पेमेंट चढ़ा सकते हैं, और आप यहीं पे जो है अपनी पीडीसी चेक की एंट्री कर सकते हैं, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वैल्यू में बना सकते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं, कॉन्ट्रा में इसमें कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, और जनरल एंट्री कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये सारी एंट्री जो है एकदम इंडिविजुअल देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं और कैसे करना है, क्योंकि इस चीज में टाइम जो है कुछ ज्यादा लगता है। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। हम पढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, और उसके अगला जो ऑप्शन है वो स्टोर ट्रांसफर का। ये क्या है कि अगर आपका पॉज है या आपकी रिटेलिंग शॉप है काफी मल्टीपल, या फिर आपके गोडाउन्स है मल्टीपल, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने गोडाउन को मेंटेन करने के लिए, या अपने स्टोर रिटेलिंग को मेंटेन करने के लिए। जो भी स्टॉक्स आपके जो होता है एचओ से स्टॉक निकलेगा वो आपके ब्रांचेस वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा।
इसके लिए भी जो है मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि इसमें जो है ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। बैंकिंग, जैसे इसमें जाएंगे आप तो बैंक रिकंसिलिएशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक रिकंसिलिएशंस आपको करनी है यहाँ पे आप कर सकते हैं, डेट वाइज जैसे भी आपको डेट चूज करना है। तो यहाँ पे जो है रिकंसिलिएशंस आप कर सकते हैं, अपनी जो आपकी मेन बैंक की स्टेटमेंट होगी और उससे आप रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। और पीडीसी चेक मैनेजमेंट को भी आप तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि आपको जो है कैसे कैसे इसको मेंटेन करना है पीडीसी को। इसके लिए भी मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो दूंगा। चेक मैनेजमेंट पे आपको जो है कंप्लीटली एक वीडियो दूंगा कि कैसे आपको इसको करना है। जो सबसे मेन चीज है, यानी कि कोई भी इस क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज करता है तो सबसे मेन बेस और सबसे मेन चीज उसके लिए मास्टर कैसे क्रिएट करें, परचेज कैसे करें, सेल कैसे करें, पेमेंट और रिसिप्ट कैसे करें, ये सबसे मेन है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें, इन सभी चीजों का टारगेट रखा इस वीडियो में, इन सभी चीजों को कवर करने का, जो कि मैं कवर कर चुका हूं। और जो मैं आपको फीचर दिखा रहा हूं ये जस्ट इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सारे फीचर इसमें है, और इन सब की जो है वीडियो मैं आपको इंडिविजुअली दूंगा आपको अपने ही चैनल पे। उसके बाद आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स के लिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हैं, अकाउंट की रिपोर्ट अलग देख सकते हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टेशनरी यानी कि जो भी आपके टैक्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स है वो देख सकते हैं। तो सपोज कि हमें जो है डे बुक देखना है तो डे बुक पे आपने क्लिक किया और ये आपका पूरा डे बुक है, और यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं डे बुक का, और किस टेम्पलेट में आप देखना चाहें टेम्पलेट भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं, और अगर आपको अपना ट्रायल बैलेंस देखना है, आपको लेजर वाइज रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग देखनी है तो यहाँ पे लेजर वाइज आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं आपको इस रिपेमेंट की रिपोर्ट, रिसिप्ट की रिपोर्ट, जैसे कि रिसिप्ट की रिपोर्ट देख लेते हैं कि हमने कितनी रिसिप्ट जो है ली है आज के दिन में, डेट वाइज आप देख सकते हैं। तो आपको टोटल कलेक्शन दिख जाएगा कि टोटल कलेक्शन आज हमने कितना किया है। और अगर ऐसी हम पेमेंट की देखें कि आज टोटल पेमेंट्स हमने कितनी की है, जैसे कि आज हमने 2 पेमेंट करी है, एक श्याम इंटरप्राइजेस को और एक हमने डेली एक्सपेंस किया है। तो यहीं पे क्लिक करके आप जो है अंदर जाके इसका नरेशंस देख सकते हैं। और उसके अगला हम अगर चलते हैं तो अगर आपका एक रिटेल शॉप है या आपके पास अगर B2B भी अगर आप करते हैं, ज्यादा बिलिंग करते हैं आप, तो लॉयल्टी सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉयल्टी सिस्टम जैसे कि पॉइंट सिस्टम्स होते हैं, उस तरीके से आप पॉइंट सिस्टम इसमें आप चालू कर सकते हैं कि जो भी आपसे सामान की खरीदारी करे उसको कितने पॉइंट मिले और कब वो पॉइंट रिडीम कर सके और एक पॉइंट का क्या रुपीज है। और इस चीज का SMS, व्हाट्सएप, ईमेल जो है कस्टमर के आपके पास जाता रहेगा। और ऐसे ही SMS है, अगर ऐसे में कोई ऑफर वगैरह आपको डालना है, जैसे आप रिटेल में देखते होंगे बिग बाजार वगैरह का हमारे पे SMS वगैरह आता रहता है कि ये खरीदने पे ये मिलेगा, या फिर बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है। और कस्टमर कॉलिंग, यानी कि अगर आप B2B कर रहे हैं या B2C भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है कस्टमर कॉलिंग्स की। अगर आपका स्टोर वैसा है कि आप होम डिलीवरी करते हैं तो कंप्लीटली होम डिलीवरी को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स जो है अंडर डेवलपमेंट है, अभी कुछ ही दिन में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो हम इसके ऊपर भी जो है डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और यूटिलिटी, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो इनवॉइस डिजाइन है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनवॉइस डिजाइन पे जैसे कि मैंने क्लिक किया, और अगर आप चाहते हैं किस में करना चाहते हैं, जैसे कि आप सेल बिल में करना चाहते हैं और न्यू क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, तो उसका आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे फुल्ली डायनेमिक ही जो है आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि ये है हेडर पोर्शन, और आप क्या क्या इसमें लगाना चाहते हैं, कैसा लेआउट लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है मैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि पहले टैक्स ऐड करना चाहते हैं हेडर में, तो यहाँ पे आपको जो है टैक्स ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी टैक्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फुल्ली डायनेमिक ही है कि कैसे आप इसको डिजाइन करना चाहें। कोई कोड्स की इसमें नीड नहीं है कि आपको कोड मतलब डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट में आप जाके जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं अपने बिल को, कि जो आपका बिल है कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, कंपनी का नाम अपने और क्या क्या आपको चाहिए, सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो कैसे इसको कंप्लीटली मतलब डिजाइन करते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा ताकि आप अच्छे से जो है देख सकें।
आपको अपने सेल बिल में कोई टेम्पलेट्स रखना है तो आप यहाँ पे इनवॉइस टेम्पलेट्स में देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको काफी सारे बिल जो है मतलब डिजाइन किए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इसको सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आपके पास यदि कोई मेथड है बना हुआ तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो और कोई नई फाइनेंशियल ईयर आपको जनरेट या कुछ भी चीज आपको जाननी है तो आप यहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं। तो जो मेन बेस है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, और जो एकदम आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जैसे कि स्टोर ट्रांसफर या आपका बैंकिंग में रिकंसिलिएशन से रिलेटेड चीजें या आपको सीआरएम में जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो है आपको मैं इंडिविजुअल वीडियो दूंगा। ये सारी एक जो है आपको एडिशनल फीचर्स हैं और एडिशनल चीजें जो है आपको मैं एक अलग से वीडियो दूंगा ताकि वो आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है इस सॉफ्टवेयर में पार्टी क्रिएट करें, आइटम क्रिएट करें, परचेज करें, सील करें, चालान करें, ऑर्डर करें, और भी ऐसे पेमेंट रिसिप्ट मल्टीपल फीचर्स जो है हमने जो एकदम मेन हर एक बिजनेस में चाहिए होते हैं, जरूरी चाहिए होते हैं, ये हमने समझा कि कैसे करना है इसको। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी आई होप। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी चीज से रिलेटेड वीडियोस मिले और आप अच्छे से अच्छे सीख सकें और सिखा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।